हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। मुझे लगता है ये जो प्रश्न मेरे दिमाग में आया है और जो मुझसे लोगों द्वारा पूछा जा रहा है वो सिर्फ मुझसे नहीं, उन सभी लोगों से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जिसके साथ साथ वो लोग दूसरे लोगों की भी मदद करते हैं कि वो ग्रो हो पाए। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का उसूल रहता है कि हमें ग्रोथ मिलती है सिर्फ तब जब हम अपनी टीम को, अपने साथ एसोसिएट्स लोगों को, अपने पार्टनर्स को मदद करते हैं ग्रो करने में। ग्रो करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरतें यहाँ से हम पूरी कर सकते हैं। तो आइए आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ, आजकल देश के अलग अलग हिस्सों में मेरे लोगों से बात हो रही है, तो कुछ लोग तो पहले से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना पुराना कोई एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी को इस इंडस्ट्री में एंटर करते और एग्जिट करते हुए देखा है। तो इस सूरत में यहाँ पर हमारे सामने उनके जो प्रश्न आते हैं, वाई डायरेक्ट सेलिंग, हमें डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना चाहिए, चुनना चाहिए। जबकि जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं फला फला कंपनी में इस पोस्ट पर हूँ, एक अच्छा इनकम ले रहा हूँ, मुझे पूर्ण तरीके से जो मेरी ज़रूरतें हैं आज की, मेरे परिवार की, वो मैं पूरी कर पा रहा हूँ। तो क्यों ज़रूरी है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंटर लूँ। दूसरा, मेरे हस्बैंड तो इस कंपनी में इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, मुझे तो जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है पैसे के लिए। तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी भी एक नए बिजनेस को शुरू करने में जहाँ पर मुझे ज्ञान भी नहीं है इसको करने का। आपके सामने भी ये प्रश्न बहुत सारे आए होंगे। तो आज जो मेरे टीचिंग करियर, मोटिवेशनल जो मेरा करियर रहा है, सीख कर मैंने लोगों से सीखा है, एक अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको सुना है, किताबों को पढ़ा है। एक चीज़ कही जाती है कि अगर किताबों को आप पढ़ लें तो आप एक इंसान की शख्सियत को, उसके एक्सपीरियंस को, उसके जीवन में घटित होने वाली हर घटना को आप अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। शुरू में जब मैंने ये करियर शुरू किया था तो मैं शिव खेड़ा साहब को बहुत फॉलो करता था। आज भी मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वैसे ही बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर आज की डेट में बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी आप उनको अपने जीवन में उनके द्वारा की हुई चीज़ें लागू करके बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे सामने ये प्रश्न आया, वाई डायरेक्ट सेलिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक वीडियो के माध्यम से, एक ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या डायरेक्ट सेलिंग इसका नाम है। हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदे और उसके बाद बेचा, और बेचने के बाद जो हमें पैसा मिला और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो क्या सिंपल इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं? जी नहीं। डायरेक्ट सेलिंग के असल में कई मापदंड होते हैं। असल में डायरेक्ट सेलिंग जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से इसका बेसिक, जो इसका प्रिंसिपल जो थे, उन पर इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था। और इसी की वजह से मैं आपके साथ एक आंकड़ा शेयर करना चाहूँगा। अमेरिका के अंदर लगभग 70% से ज़्यादा यूथ खुद का बिजनेस करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं। और उसमें भी
80% से ज़्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग से मिलियनर हैं। वो करोड़ोंपति अरबोंपति बने हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। उन्होंने इस इंडस्ट्री की पावर को समझा है। जहां हम कंपेयर कर सकते हैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल जॉब के साथ इसको, कि हम जब तक काम को करते हैं तब तक हमें उस काम का कुछ ना कुछ फल, प्रतिफल, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में या किसी भी तरीके से हमें उसका कुछ पैसा मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें सिखाती है कि हमें अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आपकी इनकम भी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगी। लोग जोड़ने में विश्वास कर रहे हैं। मुझे एक प्रश्न आया, क्या भाई साहब आप जोड़ने के बिजनेस में काम करते हैं क्या आप मेंबर बनाते हो क्या? तो मेरा उत्तर था, भाई साहब जी हाँ, मैं मेंबर ही बनाता हूँ। मैं अपने एक परिवार के साथ एक बहुत बड़े वेंचर में काम कर रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया उम्दा प्लेटफॉर्म है, उसके साथ काम कर रहा हूँ। उसमें मैं लोगों को एज एन अपनी फैमिली लेकर आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो लोग भी यहाँ से एक अच्छी इनकम को पा सकें। अब क्वेश्चन आता है कि मेरी इनकम तो है, मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ, तो मुझे क्यों आना चाहिए इस इंडस्ट्री में? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही यहाँ पर आते हैं। मैं आपसे कहूँगा, जी हाँ, आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, कमा सकते हैं, ख्याति पा सकते हैं, अगर आपको चाहिए रिकॉग्निशन समाज में, लोगों में, इंडस्ट्री में, ग्लोबली, तो आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए एक बहुत अच्छा इनकम जो एक मात्र थोड़े से पैसे से शुरू करके भी आप बहुत बड़ा बिजनेस को कर सकते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी टीम के साथ, तो जी हाँ, ये इंडस्ट्री आपके लिए है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही ये है कि हमने डायरेक्ट लिया और कंज्यूमर तक पहुंचाया, और जो बीच का मार्जिन है वो हमें एज एन प्रमोटर, एज अ वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन के जरिए, एज एन एम्बेसडर, हम कोई भी नाम ले सकते हैं, किसी भी तरीके से कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उस तरीके से हम यहाँ पर कमा पाते हैं। अगर आपको फॉरेन टूर लेने का बहुत शौक है, लेकिन आपका काम, आपका ट्रेडिशन, आपके ट्रेडिशनल बिजनेसेस और आपकी जॉब में आप खुद देख लीजिए आप कितने टूर ले पाते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपकी हर कदम पर जहाँ जहाँ आपकी अचीवमेंट होगी, तो कंपनीज आपको देश विदेश में घूमने का मौका देती है। आप देश विदेश ज़रूर घूमे होंगे, आप अपने देश में बहुत सी जगहों में घूमे होंगे, दुनिया भर में बहुत सारी जगहों में घूमे होंगे, लेकिन क्या आप एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़े परिवार के साथ ऐसे बढ़िया से ट्रिप को एंजॉय कर पाए हैं कहीं? अगर आप करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे के साथ है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के साथ है आपको वर्ल्ड में, दुनिया भर में जगह जगह घूमने का मौका, वो भी अपने एक बहुत बड़े परिवार के साथ। आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जिस भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, कंपनीज ज़्यादातर जो भी अच्छी हैं, बढ़िया हैं और लोगों को साथ लेकर काम करना चाहती हैं, वो सभी कंपनीज हर लेवल पर, अचीवमेंट्स पर, जब जब आपकी अचीवमेंट्स होती है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ टूर पैकेजेस के रूप में देती है। तो ये तो हो गया टूर पैकेज। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ जोड़ने और तोड़ने और आने और जाने की इंडस्ट्री है, तो नहीं, ये इंडस्ट्री का बेसिक रूल है। आप इस बिजनेस में सीखते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, वो क्या चीज़ थी? आपको किसी दोस्त ने बुलाया एक सेमिनार के लिए, एक मीटिंग के लिए एक जगह पे, वहाँ पे कुछ लोग थे, वो तालियां बजा रहे थे। स्टेज पर कुछ लोग थे, उनके लिए तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, उनको
चीयर कर रहे थे, वो आदमी उनका कोई रिश्तेदार था क्या? नहीं, उनकी टीम में था। हो सकता है वो दूसरी टीम में था, लेकिन वो नीचे बैठकर उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर देखेंगे कि हमारे पास कितना ज़्यादा जो कंपटीशन है। एक डॉक्टर जो है वो अपना क्लिनिक खोलकर अगर बैठा है और बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो सामने वाले जो क्लिनिक रहेगा या कुछ गलियां छोड़कर दूसरा क्लिनिक रहेगा, वो डॉक्टर उसका कंपटीटर बन जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी सर्विसेज को बढ़िया करने की कोशिश करता है, या कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता है कि किसी तरीके से इसका क्लाइंट, इसका पेशेंट मेरे पास शिफ्ट हो जाए। लेकिन हमारी इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो कहती है कि जो भी आदमी, जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति हमारे साथ एसोसिएटेड है, वो सभी के सभी अच्छा कमाए, उनके परिवार में सुख और समृद्धि हो, उसके जीवन में बहुत 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 ज़्यादा खुशियाँ हो। इसी की चाह सुबह से लेकर रात तक हमारी रहती है। ये इंडस्ट्री अपने कंपटीटर को भी सिखाती है, उससे भी कमाती है। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप पैसे के साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी सीख सकते हैं। मैंने जैसे जिक्र किया था कि आपने उस जगह पर जाकर वो पॉजिटिव एनर्जी देखी होगी, लोगों को तालियां बजाते, खुश रहते। हर किसी की जिंदगी में प्लस माइनस कुछ ना कुछ रहता है मेरे दोस्त, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज रहती है कि क्या उस स्थिति में भी, अपने विपरीत परिस्थितियों में भी आप खुश रहना सीख पाते हैं। आपने वो देखा होगा कि वो चंद घंटे जो आप वहाँ पर उन लोगों के साथ बिताते हैं, तो आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो ऑरा है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। क्यों नहीं ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना कोई पसंद करेगा? यहाँ हर हाल में पॉजिटिविटी हमें मिलती है, हर हाल में जीवन में लड़कर अपने आप को आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। तो ये इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ें देती है, आपको पर्सनैलिटी डेवलप करने के मौके देती है, आपको लोगों से बात करने के मौके देती है। आप सीखते हैं कि लोगों से बात कैसे करना है, आप सीखते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से करनी है, आप सीखते हैं कि जीवन में किसी से कोई बात की जाए, आप सीखते हैं सबसे बड़ी बात नो सुनना। लोगों के अंदर अहम भाव, मैं, ईगो इतनी बड़ी हो जाती है कभी कभी कि किसी की ना सुनकर वो बिफर जाता है। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सोने की जगह तपाती है, सोने की तरह तपा देती है, और आपको एक ना एक दिन ऐसा प्रतिभाशाली वक्ता बना देती है, एक बहुत बढ़िया स्पीकर बना देती है, एक बहुत बढ़िया लीडर बना देती है। लीडर कोई इंसान खुद से नहीं बनता, उसकी टीम बनाती है, उसके लोग बनाते हैं। उसकी टीम में होने वाला जो काम रहता है, उनकी पर्सनैलिटीज जो होती है, उसको देखकर लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें इस ग्रुप में काम करना है, हमें इन लोगों के साथ रहना है, हमें इन लोगों के साथ सीखना है। पैसा कमाना है तो ये इंडस्ट्री है, आपको वर्ल्ड टूर चाहिए तो ये इंडस्ट्री है, अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए, देश विदेश में लोग आपको जाने, तो ये इंडस्ट्री है, अगर आपको एजुकेशन लेना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना है, तो ये इंडस्ट्री है, अगर आपको रिलेशन बिल्डिंग में दिक्कत आती है, तो ये इंडस्ट्री इतना बढ़िया आपको सिखाती है कि लोगों के साथ किस तरीके से बात करना है, कैसे रिलेशन बिल्ड करना है, कैसे हमें काम को बहुत बढ़िया तरीके से करना है। इस इंडस्ट्री में पहले बहुत चीज़ें होती रही है, लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा मेरे दोस्तों, कि इस इंडस्ट्री में ही वो ताकत है जो आपको आने वाले वक्त में भीड़ से अलग लाकर खड़ा कर देगी, आपको वो बना देगी जो आप चाहते हैं जीवन में बनना। एक अच्छी तालीम हासिल करी है या नहीं करी है, किस हालात में आप आए हैं, कैसे आए हैं, कोई बात नहीं। किसी भी नौकरी करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कुछ पैरामीटर होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ एजुकेशन होती है, लेकिन इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कहती है
कि आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से हों, आप किसी भी देश विदेश या कहीं से भी हों, आप कहीं से भी हों, कोई भी आपकी एजुकेशन हो, आपके पास स्किल हो या ना हो, लेकिन आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए विल। अगर आपके पास विल है तो स्किल हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं रहती। एक बहुत बेहतरीन बात मुझे याद आ रही है, शिव खेड़ा साहब ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि हम में हर इंडस्ट्री में होते हैं, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही नहीं, सारी इंडस्ट्री जो मार्केटिंग से रिलेटेड है उसमें लोगों के फेल हो जाने का कारण ये नहीं होता कि वो स्किलफुल नहीं है, वो ये कारण नहीं होता कि उनके पास ज्ञान की कमी थी। कारण सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होता है, बर्निंग डिज़ायर। अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है, अगर आप जीवन में कुछ करने की चाह रखते हो, तो सिर्फ और सिर्फ यही इंडस्ट्री है जो लाखों रुपया ना लगा के, बहुत ज़्यादा तालीम ना हासिल की हो, तब भी आप किसी भी हालात से निकल आए हों, तब भी आप इंडस्ट्री में आकर काम करके सीख के अच्छा पैसा कमा सकते हो, लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, दुनिया भर में अपना नाम कर सकते हो, दुनिया भर में घूम सकते हो, और दुनिया भर के बड़े बड़े फाइनेंशियल जो एडवाइज़र्स हैं, जो अब फाइनेंस की लाइन में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। मैंने रिसेंटली किसी दोस्त के साथ बैठे बैठे एक बात कही थी। मैं पहले भी शायद ये जिक्र कर चुका हूँ अपनी ट्रेनिंग के दौरान कि मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ मार्केट से गुज़र रहा था, तो उसने मुझे डोमिनोज़ के बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। 31 दिसंबर की शाम थी, वो लोगों की भीड़ लगी हुई थी, डोमिनोज़ के बाहर खड़े हुए थे, और शायद आजकल ये थोड़ी सेफ्टी के लिए थोड़ा उन्हें लाइन में खड़ा किया गया था अंदर एंटर करने के लिए। तो वहाँ पर इतनी लंबी लाइन को देखकर उसने मुझे बोर्ड की तरफ इशारा कर कर बोला कि दोस्त, क्यों नहीं हम डोमिनोज़ या इस तरह का कोई फ्रेंचाइज मॉडल उठा लेते, तुम इस इंडस्ट्री में क्यों और किस लिए और क्या चाहिए तुम्हें इससे। हम किसी कॉस्मेटिक से रिलेटेड इंडस्ट्री या डोमिनोज, सबवे, केएफसी और इस तरीके के जो प्रूवन पहले से ही लोग फ्रेंचाइज मॉडल पे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं हम वहाँ पे कर लेते हैं। तो मैंने उसे जो जवाब दिया था वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने उसे बोला था, दोस्त, अगर मैं केएफसी, सबवे, XYZ किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस की फ्रेंचाइजी को लेने की बात करता हूँ, तो मुझे तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया उसकी फ्रेंचाइजी के लिए चाहिए होगा। उस जगह को मेंटेन करने के लिए, उस जगह को ख़रीदने के लिए या उस जगह के किराए के लिए मुझे कहीं ना कहीं जगह का देखना पड़ेगा। उसके बाद बाकी खर्चों को मिलाकर, बाकी एक्सपेंडिचर का टोटल मेरा खर्चा तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए के बीच में आ जाता है। और उसके बाद भी मुझे हर महीने लोगों को सैलरी देना होगा, वो चीज़ होता है। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग आपके लिए काम नहीं करने आते, इसमें लोग, हर कोई इंसान अपने सपने पूरे करने आता है। और कहीं ना कहीं ये एक शब्द मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हो सकता है किसी एक का सपना बहुत सारे लोगों के सपने पूरे कर दे, क्योंकि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर हम अपने बॉस का सपना पूरे कर रहे हैं, हम अपने मालिक का सपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपने सपने पूरे करने का बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि यहाँ पर हम अपना चेक खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं। हमें कितना चाहिए, कहाँ तक चाहिए, क्या काम करना है, अपने समय का निर्धारण हम खुद करते हैं। हमें कितना पैसा चाहिए ये हम डिसाइड करते हैं, और उसके हिसाब से ही हम काम करके पैसे को ले सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मुझे कम पैसे में, उस फ्रेंचाइज मॉडल में 50 लाख रुपया नहीं लगाने के लिए है मेरे पास, लेकिन कुछ 100 कुछ हज़ार रुपये लगाकर भी क्या, पहले दिन ही वो देने के बाद मुझे उसकी वर्थ का प्रोडक्ट, उससे बढ़िया वर्थ का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्यों नहीं करूं। मैं जब भी प्रेजेंटेशन देने बैठता हूं तो मुझे बहुत चीज़ों के लिए पूछा जाता है, बात की जाती है, सर दीज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, बट द थिंग इज दिस,
they are a little bit costly than others product. तो मैंने उसे एक चीज़ बोला कि सर, you are absolutely correct. If you are focusing on the product price, then compare it with the other products जो इसकी ये रेंज के हैं, इसकी क्वालिटी के हैं, इसकी इंग्रेडिएंट डले हुए हैं. अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आप एक नॉर्मल गाड़ी को BMW, फरारी या फिर ऑडी, इनके साथ कंपेयर कैसे कर पाओगे? आप आज तक इंडस्ट्री में ये होता रहा है कि हमें BMW दिखाकर, BMW के पैसे लेकर मारुति दे पकड़ा दी गई है, ऑल्टो पकड़ा दी गई है. पहली बार इस इंडस्ट्री में बहुत सारा काम, बहुत सारा चीज़ें ऐसी हो रही है जिसमें जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, यहाँ पर BMW दिखाई जाती है, BMW दी जाती है, लेकिन BMW से कम दामों पर दी जाती है. एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी संस्थाएं काम करती हैं, वो अपने काम को, अपनी गुणवत्ता को, अपनी चीज़ों को उसी तरीके से प्रस्तुत भी करती है. यही कारण था मेरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखने का, समझने का. क्योंकि ट्रेडिशनली आप बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हैं. मैंने भी बहुत साल पहले बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी, सीखी, करी, बहुत बार उठा, बहुत बार गिरा, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा गंवाया. लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो विन विन सिचुएशन है. इस इंडस्ट्री में कोई भी फेल नहीं होता है. तो इस बात पर मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे कि भैया मैंने तो फलां कंपनी फलां साल में की थी, लेकिन मैं तो कमा ही नहीं पाया, मैं तो फेल हो गया. मैंने इस दोस्त के साथ ये कंपनी की थी, लेकिन मैं कमा नहीं पाया, मैं तो फेल हो गया. तो मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, दोस्त आपने उस वक्त वो कंपनी की थी, वो कंपनी सीखी थी, क्या आपने उस कंपनी के जो प्रिंसिपल्स थे क्या उनको सीखा था? क्या वो सिस्टम था, क्या उसको सुना था? क्या आपके साथ जिन्होंने आपको एसोसिएट किया था उन लोगों को आपने सुना था, उनको फॉलो किया था? कहते नहीं, मैंने तो कुछ महीने बाद ही वो छोड़ दिया था. तो मैंने बोला, ब्रदर यू आर नॉट फेलियर, यू आर क्विटर. तो इस बात पर बहुत सारी चीज़ें होती है कि इस इंडस्ट्री में लोग छोड़ जाते हैं, फेल कोई नहीं होता. इस इंडस्ट्री पे लगे रहना और एक बेहतर कंपनी के साथ काम करना चाहो तो उस पर भी एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि एक कंपनी को चेक करने के लिए कि वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए सही बैठती है या नहीं. क्या उस कंपनी में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए? क्या वो कंपनी मेरे वो सपनों को पूरा करते हुए लंबे समय तक रहेगी या नहीं? क्योंकि अभी तक बहुत सारी बार हमें ये देखने को मिला है कि हमने काम तो बड़ी शिद्दत से किया, पूरे प्यार से, मोहब्बत से किया है, लेकिन कुछ वक्त बाद ही कंपनी वाइंड अप हो जाती है और उसकी वजह से लोगों में नेगेटिविटी आ जाती है. तो बहुत ज़रूरी है, जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बुरी नहीं है दोस्तों, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं इसको नेगेटिव करने के लिए. ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में होता है. आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री का देख लीजिए कि इंश्योरेंस में यूलिप प्लान सबसे बेहतरीन प्लान माने जाते थे, जबकि है भी है. मैंने खुद ने बोलकर यूलिप प्लान लिया था क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट प्लान है. बाकी सब चीज़ें हैं उसके साथ साथ बहुत बढ़िया प्लान है, लेकिन लोगों ने उसे गलत तरीके से बेचा. तो ये इंडस्ट्री में भी दो ही चीज़ों की वजह से यहाँ नेगेटिविटी है. पहली, गलत लोग, दूसरा गलत कंपनी. अब लोग सही हैं या नहीं, कंपनी सही है या नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा. उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. अभी मेरा था कि मैं एक बार जो प्रश्न मेरे को आया तो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूं, वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. मैंने कोशिश करी बहुत सारी चीज़ों के बीच में डायरेक्ट सेलिंग की खूबियाँ बताने की, लेकिन आप खुद से भी शोध करें, देखें, समझें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए है? क्या सिर्फ 2-3 लोगों के साथ बैठकर गप्पे मारने के लिए है? क्या ये इंडस्ट्री वो चीज़ें दे रही है जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
तो इस चीज़ के लिए बने रहिए। अगर आपको ये मेरा पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो को बहुत इजी और सामान्य तरीके से बनाऊं, इसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स और ये चीज़ें डालने की कोशिश ना करूं, ताकि आपका ध्यान उस बात पे रहे जो बात मैं कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री मेरे दोस्तों। ये इंडस्ट्री आने वाले कल की इंडस्ट्री है, जिसमें अगर आज आपने कदम रख लिया तो आने वाला कल आप ही का होगा। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।